चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। मती बहनों, अभी हम लोग श्रद्धेय स्वामी सत्य प्रकाश बाबा से बड़ा ही सुंदर ढंग से श्रवण कर रहे थे। जो हमारा जो मन है यही दुखों का कारण है। इस मन के कारण ही हमें जीवन में दुख मिलता है या बंधन मिलता है। इस मन के कार्य को कैसे रोका जाए? अध्यात्मवेत्ताओं ने कहा हमारे यहाँ ये 14 इंद्रियों की मान्यताएं हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इस 5 ज्ञान इंद्रियों से इस 5 विषयों का ज्ञान करते हैं। और 5 कर्म इंद्रियां हैं, वह मुंह, हाथ, पैर, गुदा और लिंग। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। इसी 5 इंद्रियों के माध्यम से हम कोई काम को करते हैं। इस 10 इंद्रियों को तो हम लोग जानते हैं, देखते भी हैं, लेकिन 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। वह सूक्ष्म है। वह 4 अंतःकरण की इंद्रियां कौन सब है? तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का काम है किसी बात का संकल्प विकल्प करना, और बुद्धि उसका निर्णय दे देती है। अहंकार से मैंपन का ज्ञान होता है, और चित्त जो है यह स्पंदन का काम करता है, डोलते रहता है। इसी के कारण ये श्वास की क्रिया चलती रहती है। हमारे ऋषियों ने कहा ये जो हमारा मन का संबंध हमारे और सब इंद्रियों से हो जाता है। जब हमारा मन किसी विषयों को सोचने लगता है, उसका चिंतन करने लगता है, तब स्वाभाविक रूप से श्वास की गति तीव्र हो जाती है। और अगर हम विषयों का चिंतन नहीं करते हैं, किसी गहन अध्यात्म तत्व का चिंतन करने लगते हैं, तो स्वतः श्वास की गति धीमी होने लगती है। संतों ने कहा इस श्वास की गति को कैसे कम किया जाए? तो हमारे ऋषियों ने कई तरह की व्यवस्था दिया। लोगों ने कहा योग कीजिए। योग में भी हठ योग है, योग में भी सहज योग है। कौन सा योग करें? हठ योग का मतलब हठपूर्वक, बलपूर्वक उसको रोका जाए। लेकिन गुरुदेव कहने की कृपा किए, इसमें हठपूर्वक किसी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है। यह अगर आपके पास युक्ति है तो युक्ति के माध्यम से आप धीरे धीरे अपने मन को बस कर सकते हैं। ये जो हम लोगों का मन है, मन बड़ा चंचल है। यहाँ से पटना जाने में, दिल्ली जाने में बहुत कम समय लगता मन को, लेकिन प्लेन से भी अगर चलेंगे तो 2-2.25 घंटा में दिल्ली पहुँचेंगे। लेकिन इस मन को जाने में देर नहीं होता। 1 सेकंड में दिल्ली पहुंचता है, लाल किले को देखता है, ताजमहल को देखता है, पुनः लौट के आ जाता है। ये मन बड़ा चंचल है। इनकी गति भी बहुत तीव्र है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिनका नोबेल पुरस्कार भी मिला, उनको आप लोग जानते हैं, आइंस्टीन। बहुत बड़े ऊंचे दर्जे के वैज्ञानिक हुआ उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। आज जो हम परमाणु बम देखते हैं उन्हीं का दिया हुआ है।
उन्हीं के सिद्धांत पर परमाणु बम लोगों ने तैयार किया। उनका कहना था जो जितना सूक्ष्म होता है वह उतना अधिक गतिशील होता है। तो हमने देखा संसार में बहुत चीज़ों को आप देखते हैं, बड़े बड़े जेट विमान, नेट विमान सब निकला है, लेकिन सबके सामने, सब जो मन के सामने बौना पड़ जाता है। मन की गति बहुत अधिक, क्यों? तो मन बहुत सूक्ष्म है। तो मन सूक्ष्म है तो वैज्ञानिक ने कहा जो जितना सूक्ष्म होता है उसमें उतनी अधिक गति होती है और वह उतना पावरफुल होता है। उन्होंने सिद्धांत दिया E=mc², सापेक्षता का सिद्धांत दिया। तो ये मन जो सूक्ष्म है, और इस सूक्ष्म मन को सिर्फ गति देने की ज़रूरत है, दिशा देने की ज़रूरत है। मन तो गतिशील है, लेकिन इनकी दिशा को मोड़ने की ज़रूरत। जिस तरह हमारे APJ कलाम महोदय ने मिसाइल बनाया, तो मिसाइल तो बड़ा गतिशील है, लेकिन सिर्फ उनकी दिशा को मोड़ दीजिए। जिधर आपका शत्रु है उधर उसका दिशा कर दीजिए तो उधर क्षति पहुंचा देगा। उसी तरह जो मन है, ये मन जन्म जन्मांतर से संसार के विषयों का चिंतन करते आया है। ये मन बाहिर्मुखी बना हुआ है, संसार के विषयों को सोचते हुए आया है, इसलिए इसी का संस्कार हमारे चित्त पर छाप पड़ा हुआ है। तो हमें करना क्या है? इसकी दिशा को बदलिए। इसकी दिशा को कैसे बदलेंगे? हमारी वृत्ति जो बाहिर्मुखी बनी हुई है, हमारी वृत्ति जो संसार के तरफ है, संसार के विषयों की तरफ है, उसको मोड़िए। संत कबीर साहब ने बड़ा सहज और सरल ढंग से कहा। उन्होंने कहा उलट पाछ ले पैरों पकड़ो पसरा मना बटोर। उलटिए और उलट करके पीछे के रास्ते को पकड़िए। पीछे के रास्ता का मतलब क्या हुआ? अभी हमारी वृत्ति बाहिर्मुखी है, संसार के विषयों का चिंतन कर रहे हैं। अब करना क्या है? तो बाहर का चिंतन को छोड़ना है और अंतर के चिंतन, अंतर की तरफ अपने वृत्ति को करना है। अपने वृत्ति को अंतर्मुखी करने के लिए क्या करना होगा? अभी स्वामी जी सुना रहे थे। आँख है, आँख से संसार के रूप को देखते हैं। आज ही नहीं, जितने जन्मों में मैंने शरीर को पाया, जिस जिस शरीर में गया, सब में कुछ न कुछ रूप को देखा और उस रूप का छाप हमारे अंतःकरण चित्त पर पड़ा हुआ है। अब जो पड़ा हुआ है, अब जो पड़ गया तो पड़ गया, फिर बाहर का चिंतन न हो, बाहर का विषय रूप न आवे। तो संतों ने कहा ये 5 विषय में सबसे प्रभावकारी क्या है? ये रूप है। रूप सबसे विशेष प्रभावकारी है, इसलिए रूप को ही रोका जाए, आँख को बंद किया जाए। आँख को बंद करने के लिए क्या करना होगा? संतों ने कहा अगर संसार के रूप जो देखते हैं उसका छाप पड़ता है, इसीलिए आँख बंद कीजिए। ध्यान जो करते हैं, मेडिटेशन जो करते हैं, इसमें ध्यान में आँख जो बंद करने की बात है। इसीलिए जो पहले का जो रूप का संस्कार हमारे अंदर पड़ा हुआ है, तो उसके लिए अब फिर बाहर से नया नहीं आवे, तो नया संस्कार न बने, तो आँख लोग बंद करते हैं। इसीलिए संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों के चिकडार के पे को लिया रिझाए। आँख को बंद करेंगे और जैसे आँख बंद करते हैं तो स्वतः बाहर का नया दृश्य, बाहर का दृश्य रूप का संस्कार आना बंद हो जाएगा। बाहर का आना बंद हो जाता है, लेकिन भीतर में जो पहले से संस्कार पड़ा हुआ है वह बंद नहीं होता है, वह भीतर से फिर निकलना शुरू करता है। तो संतों ने बड़ा अच्छा कहा, जो बाहर से आना बंद हुआ, लेकिन अंतर में जो पहले से पड़ा हुआ है उसको कैसे मिटाएंगे, उसको कैसे समाप्त करेंगे? तो पहले बाहर को बंद करें और अंतर में संतों ने कहा इसके लिए जो हमारा मन, हमारी वृत्ति संसार के रूप और शब्द में फंसा हुआ है, इसीलिए सहारा गुरुदेव कहा करते थे विष की दवाई विष होती है और लोहे को काटने के लिए लोहे का जरूरत पड़ता है। उसी तरह अंतर में जो संस्कार है उसका शमन करना चाहते हैं तो एक नाम का सहारा लीजिए। एक नाम मतलब एक मंत्र को जपने की जरूरत है। ये मंत्र को जपते हैं लेकिन मन मंत्र में नहीं बंधता है। बैठते हैं जप करने के लिए, लेकिन विविध तरह के चिंतन होने लगता है,
विविध तरह का गप होने लगता है। संतों ने कहा इसको मिटाना चाहते हैं तो दृढ़ता के साथ एक नाम का जप करते रहिए, एक नाम का जप करते रहिए। मन भागता है, मन को जप में लगा के रखिए। मन भागता है, मन को जप में लगा के रखिए और धीरे धीरे जप से जब मन लग के रहेगा, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जप से सिद्धि की बात करते जप करेंगे तो धीरे धीरे मन, जब मन मंत्र से लगता है और ये जो हमारा मन संसार के रूपों में फंसा हुआ है, उसके नाम से संबंधित रूप का भी चिंतन करने की आवश्यकता है। दरअसल में जिसका जप ठीक ठीक होने लगता है तो उनके अंदर फिर ये जो मानस ध्यान की बात जो कहते हैं तो उनको परेशानी कम होती है। कठिन तो यह मंत्र जप होता है, लेकिन जप जो धीरे धीरे करते हैं, मन थोड़ा थोड़ा भी जप में लगता है तो इस मंत्र में शक्ति है और इसके माध्यम से संतों ने कहा ये जो नाम है, नाम से रूप बंधा हुआ है। गोस्वामी जी महाराज कहते उस परमात्मा का नाम और रूप द्वि इस उपाधि, उस परमात्मा की नाम और रूप उपाधि है और नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहा नहीं जा सकता है। नाम और रूप का संबंध मालिक और नौकर से कहा गया है, इस तरह का होता है। जिस तरह नाम जप करते हैं तो स्वतः रूप भी आ जाता है। गुरुदेव से पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ जी महाराज एक बार पूछे, हजूर जो ध्यान करते हैं मानस जप और मानस ध्यान, तो जो सूरदास हैं जन्मांध हैं तो वे कैसे करेंगे मानस ध्यान? वो तो कभी किसी रूप को देखा नहीं है। तो गुरुदेव कहने कृपा के देखो जी जो जन्मांध है उसको तो और जल्दी मानस ध्यान हो जाएगा। कहा हुजूर कैसे? कहा जिस तरह कोरा कागज होता है उस पर किसी चीज़ को लिखने में परेशानी नहीं होती है, तो जो कभी किसी रूप को इस जन्म में नहीं देखा जन्मांध है तो पहले जो कुछ देखा वही ना संस्कार है। नया शरीर में जो आया तो नए रूप को तो नहीं देखा है, तो वे जब जप करने लगेंगे तो मंत्र में शक्ति है। जब ठीक ठीक जप करेंगे तो स्वतः जिस मंत्र को जपता है तो इष्ट का भी दर्शन होने लगता है। गुरुदेव कहने कृपा किए जो उसको स्वतः उसका मानस ध्यान ठीक ठीक होने लगेगा। तो कहने का मतलब ये अपने मन को धीरे धीरे बस में करना है। इसके लिए संतों ने कहा करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रस यावत जाते तिल पर परत निशान। भगवान श्री कृष्ण से भी अर्जुन ने कहा था महाराज ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बस में नहीं होता है, तो कैसे बस में किया जाए? तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके मनोबल को बढ़ाते हुए कहा था अर्जुन घबराने की जरूरत नहीं है, मन चंचल है। हवा को बस में करना जैसा कठिन है उसी तरह मन को भी बस में करना कठिन है। जिस तरह सरसों एक बार जब बिखर जाता है तो उसको समेटना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है। तब अभ्यास और वैराग्य से ये मन धीरे धीरे बस में होगा। अभ्यास मतलब मंत्र जप करें, ध्यान करें, ये अभ्यास करने की आवश्यकता है। और वैराग्य है जो संसार झूठा है, संसार असत्य है, संसार का विषय नाशवान है, संसार नाशवान है, इस तरह का जब चिंतन करेंगे स्वतः जो सत्य है जो सब दिन रहने वाला है मन उधर जाएगा। इसीलिए इसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य चाहिए और इस तरह का जब चिंतन करेंगे तो स्वतः सिमटा होगा, हमारा मन सिमटेगा। रूप का दर्शन हुआ, लेकिन रूप का जो बीज बिंदु है तो फिर बिंदु ध्यान करने का आवश्यकता। और जब सिमटा होगा, जब हमारी दृष्टि टिकेगी, बिंदु का उदय होगा तो स्वतः मन जो फैला हुआ है उस सिमटाव में आया, हमारी वृत्ति सिमटेगा। एक बिंदु पर आया ये भी सिमटाव, लेकिन संतों ने कहा इससे भी काम नहीं चलेगा और सिमटने की आवश्यकता है। संतों ने कहा जैसे बिंदु हुआ तो बिंदु में तानाद बोले रन दिवस सुहावनम, अपने अंदर शब्द सुनने को मिलेगा। इस शब्द के सहारे अपने अंतर में चलेंगे और परमात्मा के पास चले जाएंगे। शब्द के सहारे सारे आवरणों को पार कर लेंगे। हमारे गुरुदेव कहने कृपा की स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हो के पारगमन ही सार भक्ति है, यह लोहिया में धार। कहते सारे आवरणों को पार कर जाना यही तो भक्ति का लक्ष्य है। भक्ति करेंगे, अपने अंतर में चलेंगे और प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। जो कोई प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं तो उनका जीवन सुखमय हो जाता है। जो भक्ति करते हैं, गुरुदेव कहने कृपा की, जो भक्ति करेंगे, सत्संग करेंगे, उनको मोटे अनाज
और मोटे वस्त्र की कमी नहीं होगी। मतलब संसार का तो जीवन सुखमय होगा ही, और जो ध्यान भजन ठीक ठीक करेंगे अंत में यहाँ से जो जाएंगे परमात्मा लोक में जाएंगे, वहाँ का भी जीवन उनका सुखमय हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री राम ने बड़ा अच्छा कहा, जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ। अगर आप यहाँ भी सुख से रहना चाहते हैं और इसके बाद का भी जीवन आपका सुखमय हो, इसके लिए भक्ति कीजिए। और कौन सा भक्ति? तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुखाणी बिन सत्संग न पावहि प्राणी। कहते वो कौन सा भक्ति? तो स्वतंत्र भक्ति, जिसको भगवान श्री राम स्वतंत्र भक्ति कहते हैं। उसी को हम पराभक्ति भी कह सकते हैं, उसी को हम सूक्ष्म भक्ति कह सकते हैं। वो सूक्ष्म भक्ति जो हमारे यहाँ संतों ने कहा, जो दृष्टि योग और नादानुसंधान में जो सार शब्द की पकड़ हो जाएगी, तो वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र भक्ति हो जाएगी। जो सार शब्द को पकड़ लेगा तब उसके माध्यम से प्रभु के पास चले जाएंगे, और जो प्रभु के पास चले जाएंगे तब उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। वैसे महापुरुष का जीवन यहाँ भी सुखमय होता है और इसके बाद का भी जीवन सुखमय होता है। दोनों जीवन अगर सुखमय बनाना चाहते हैं तो ध्यान भजन करें, सत्संग करें। और ध्यान भजन करने के लिए किसी वेश विशेष की आवश्यकता नहीं है। घर गृहस्थी में रहिए, बाल बच्चे परिवार के साथ रहिए, लेकिन ध्यान भजन करते रहिए। ध्यान भजन करने की आवश्यकता है, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना उपजाए तब तो कहाँ समावे। कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में रहिए और ध्यान भजन करते रहिए। ध्यान भजन करते रहिएगा। गुरुदेव कहा करते थे, भोजन छूट जाए लेकिन भजन नहीं छोड़िए। भजन करते रहेंगे तो एक न एक दिन परमात्मा को प्राप्त करेंगे। हमारा यह लोक और परलोक दोनों संवरेगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।